हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। और बेसिकली ये टाइम टेबल मई में आपको फॉलो करना है ना। तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे टच कर रहा हूँ। नॉर्मली जितने भी अभी तक मैंने थोड़े बहुत वीडियो बनाए थे टाइम टेबल के, उसमें मैंने सब्जेक्ट में नहीं डिफाइन किया था कि ये सब्जेक्ट रखूँगा या ये सब्जेक्ट। तो बेसिकली आज के टाइम टेबल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं आपको सब्जेक्ट बताऊँ क्या क्या सब्जेक्ट फॉलो करना चाहिए। और वो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी टाइम टेबल फॉलो हो रहा है वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। और जिनका पढ़ाई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिनका पढ़ाई से पूरी तरीके से ध्यान हट चुका है, तो वो ये टाइम टेबल डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो मैंने ये टाइम टेबल ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लेके चल रहा हूँ, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब ध्यान में रखते हुए समझ करके टाइम टेबल बनाया हूँ। और रिसोर्सेज की भी हम सारी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैं टाइम चला दूँ, उस हिसाब से आप देख सकते हो कहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइम के बारे में। अब ये मई से भी आप फॉलो कर सकते हो या अप्रैल से भी। ठीक है, तो 10 से साढ़े 11 बजे तक, है ना। सुबह के मान लो 10 बजे तक आप फ्रेश हो जाओगे, ब्रश कर लो जो भी है, ठीक है, आपका नाश्ता हो चुका होगा तब तक। 10 बजे से फिर आप बैठे होगे पढ़ाई करने के लिए। तो 10 बजे से 11:30 तक आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। किस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको? केमिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्यों रख रहा हूँ, केमिस्ट्री कैसे सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में केमिस्ट्री जल्दी खत्म होता है। अगर आप मेरे से पूछोगे 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट जल्दी खत्म होता है, तो केमिस्ट्री जल्दी खत्म होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको सब्जेक्ट रखना। अभी रिसोर्सेज पे हम अभी आते हैं, बट अभी फिलहाल आपको मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सुबह क्या करना है, 1.5 घंटे लग करके केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी, तभी उसका मतलब है। ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, आप वीडियो भी देखोगे और सीखोगे नहीं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हर एक चीज़ें फॉलो करनी है। और क्यों फॉलो करनी है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं। आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, कोरोना जैसा आया है, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, तो आपके पास ये बहुत सुपर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में आप बिल्कुल आराम से खुल करके पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ। तो 10 से साढ़े 11 बजे तक आप क्या पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। और पढ़ सकते हो नहीं, पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ सकते वाली बात नहीं है, आगे सिर्फ आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम मान के चलो हो भी सकते हैं। इसलिए 10 से 11:30 तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 11:30 से 4 बजे तक ब्रेक है। ठीक है, अब मैंने ब्रेक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे दिया, क्योंकि क्या होता है यूजुअली स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। क्या बोलते 11:30 से 4:30 तक मैंने आपको ब्रेक दिया। इस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, रेस्ट आप कर सकते हो, लंच आप कर सकते हो, और रेस्ट मतलब दोपहर में कुछ सो सकते हो आप। ये सारे काम आप कर सकते हो दोपहर में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी 11:30 से 4 बजे तक आपके पास से पूरी आ जाती है कि आप थोड़ा चाहो तो फ़ोन चला सकते हो, बट थोड़ा ही बहुत है ना, थोड़ा बहुत फ़ोन चला सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और खाना खा सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक मैंने आपको दे दिए 11:30 से 4 बजे तक। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 बजे से लेकर के 5:30 तक, है ना। 4 बजे आप एकदम फ्रेश हो चुके होगे, सो भी लिया होगे, खा भी लिया होगे, सब कुछ कर लिया होगे, फ़ोन भी चला लिया होगे। अब आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन को काटो, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली फ़ोन का होना ज़रूरी नहीं, फ़ोन को एक साइड में रख दो। 4 से 5:30 के बीच में जब भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो एटलीस्ट फ़ोन को दूर रख दो, जिससे आपको पढ़ाई में पूरी तरह से इंटरेस्ट आए। 4 से 5:30 के बीच में सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। वो सब्जेक्ट को हम बताएं तो सब्जेक्ट कौन सा, फिजिक्स पढ़ना है आपको 4 बजे से लेकर के 5:30 तक। 1.5 घंटे में मैं आपको दे रहा हूँ। 1.5 घंटे आपको ये सब्जेक्ट पे डिवोट करना है और 1.5 घंटे में ये सब्जेक्ट पे डिवोट करना है। तो 4 बजे से 5:30 तक मैंने क्या बताया, फिजिक्स आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। और क्या पढ़ना है उसको अभी हम टच कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 5:30 तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, क्लियर। अब उसके बाद 5:30 से 6 के बीच में, यानी कि आधे घंटे का मैंने आपको फिर ब्रेक दिया हूँ। इस ब्रेक में आप बाहर घूम सकते हो, थोड़ा बहुत फ़ोन चला सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो उसके बाद 6 बजे से लेकर के 7:30 तक, 6 बजे से 7:30 तक फिर 1.5 घंटा आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, 6 से 7:30 तक आपको मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि ब्रेक आप ऑलरेडी बहुत सारा ले चुकी हो। यहाँ पे मैंने जो आपको ब्रेक दिया था 11:30 से 4 के बीच में, क्योंकि आधा दिन आपका ऑलमोस्ट ब्रेक में निकल चुका है, इसलिए अब थोड़ा हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटे में एटलीस्ट तो पढ़ना ही चाहिए। तो 6 से 7:30 तक आप मैथ्स पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो नहीं, पढ़ना ही है। अभी सकते वाली बात नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तभी आपके मार्क्स आएंगे। तो 6 से 7:30 तक आपको मैथ्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना भी हम टच करेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद फिर 7:30 से 8:30 के बीच में, यानी कि 1 घंटे का मैंने आपको फिर ब्रेक दे दी हूँ। 7:30 से 8:30 के बीच में आप फिर एक मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, उसमें आप बाहर जा सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो और आप फ़ोन चला सकते हो। तो 8:30 से 10:30 में आप क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, हम इस हर एक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और रिवीजन को टच कर रहे हैं, और साथ में ब्रेक भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में वो भी दे रहा हूँ जो आप करना चाहते हो। अब क्या करना चाहते हो, फ़ोन चलाना चाहते हो। ठीक है, और पढ़ाई नहीं करना चाहते तो मैंने बीच में पढ़ाई भी ऐड की हूँ। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा टाइम टेबल बन गया जो कंसिस्टेंट हो गया पूरी तरीके से, जिसमें आप कहीं पर भी कहीं भी इतना मुश्किल मेरे को नहीं नजर आ रहा कि कोई भी मुश्किल जाएगी। इसमें आराम से पूरा फॉलो किया जा सकता है। ये बेसिकली वैसे 5 घंटे का टाइम टेबल अगर मैं आपको बताऊँ, है ना। नहीं तो यूजुअली मैं 10-15 घंटे का बताता हूँ कि 2 घंटे पढ़ो, है ना। नहीं तो मैं बोलता कि 10 से 12 ये पढ़ो, फिर उसके बाद ब्रेक लो, फिर उसका 4 से 6 पढ़ो, फिर 6 से 8 पढ़ो, फिर 8 से 10 पढ़ो। तो टोटल कितने घंटे पढ़ाई होती, 10-12 घंटे की होती। बट अभी क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा टाइम टेबल दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर से एनर्जी आए, तो आप इसे कुछ सीखो। तो एटलीस्ट आप 5 घंटे ही सही, बट आप पढ़ो तो सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो बढ़िया है। यहाँ पे मैं लास्ट में रिवीजन लिखा हूँ। रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब है कोई भी चीज़ आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी डेरिवेशन फॉर्मूला कुछ भी, और
क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्व एग्जांपल्स आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व एग्जांपल एक ऐसी चीज़ है 30 दिन में आराम से कवर करी जा सकती है, तो वो आपको रिवीजन के तौर पर कंप्लीट करना है और ऐसा कंप्लीट करना है कि आपको दिमाग में याद हो जाए, है ना, मतलब बिना देखे आपसे फिर बनना चाहिए। ये पढ़ाई होती है रिवीजन की। रिवीजन का एसेंस यही होता है, अगर आपसे बिना देखे बन पा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बिना देखे बन पा रहा है, समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट और आपके डेफिनेटली 95 प्लस आएंगे, और है ना। तो सब मैंने आपको रिवीजन के बारे में बता दिया। आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस आप कर सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो, और फिर आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो नोट्स को। कोई भी फॉर्मूला हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो गया, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये सारी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको रिवीजन में करना ही चाहिए। तो मैंने आपको रिवीजन पूरा बता दिया। ये टाइम टेबल बेसिकली कंसिस्टेंट टाइम टेबल, कोई भी बच्चा अभी से पढ़ेगा आराम से स्कोर कर सकते हैं 95 प्लस। तो बस शर्त यह है कि इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब एक्चुअल में नंबर आ पाएंगे। बहुत बढ़िया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे और आपके डेफिनेटली 95 प्लस आएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 1 महीना यार, 1 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता अगर अभी से स्टार्ट करें तो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, साल ऑलमोस्ट बीत चुका है, अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। तो बचे 1 महीने में सिलेबस पूरा एनसीईआरटी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि आप रिवाइज मान लो फटाफट आप नोट्स बना भी लोगे, लेकिन उसके बाद रिवाइज कब करोगे आप, है ना, रिवीजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा, सिलेबस के चक्कर में मत पड़ना। करना क्या है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने। अब आपकी जो हेल्प कर सकता है वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, आपने कुछ भी नोट्स नहीं बनाया, तो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। अब इस नोट्स में क्या है बेसिकली समझो ध्यान से। अब नोट्स बेसिकली आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ गए हैं। नोट्स अगर मैं फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए डेरिवेशन देखो। अब PYQs करना क्या है, PYQs आपको देखना है। PYQs में क्या मिलेगा आपको, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कुछ आपको डेरिवेशन के कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, वही लिखना है नोट्स में वही लिखना है। और इनफैक्ट मैंने बहुत सारे PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कराया था डेरिवेशन के भी, और डेफिनेशन में आपको मैंने लिख के बताया था कि ये सारे डेरिवेशन तैयार करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लिखना है नोट्स में, ध्यान से समझना। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डेफिनेशन आती है बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स से। और अगर बात करूँ डेरिवेशन भी आती है, उस डेरिवेशन को आप लिखो, है ना, PYQs की हेल्प लो। और मैंने जो मटेरियल दिया था उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए थे मैंने PYQs के फॉर्म में, है ना, PYQs अलग दिया था और वो नोट्स अलग दिया था। तो वो नोट से क्या कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो, शॉर्ट कॉपी बना लो, एक उसी में रिवाइज करते हो। और हो सकता है आपका सिलेबस कवर हो, नोट्स बन गया, तो उसको एक ऐसी कॉपी खरीदो या रफ में जहाँ पे प्रैक्टिस कर सको, PYQs कर सको। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इस PYQs में बेसिकली कौन से क्वेश्चन करने हैं, ऑल इंडिया के क्वेश्चन मत छोड़ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट अगर कोई छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑल इंडिया के क्वेश्चन करते हैं और दिल्ली के करते हैं, बाकी कंपार्टमेंट छोड़ देना, बाकी सब छोड़ देना। ऑल इंडिया के करो और दिल्ली के करो, दिल्ली रीजन, ये 2 रीजन के इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, ये PYQs अक्सर कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो PYQs में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो या टॉपिक लिख दो, फिर उसके बाद आप उसका आंसर लिखो। तो आपको एटलीस्ट टॉपिक याद हो गया, आपको उसका सारा आंसर याद हो गया। डेफिनेशन आपने लिख दी, टॉपिक से रिलेटेड आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन लिखोगे तो आपको टॉपिक भी तो पता चलेगा कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। तो ये दोनों चीज़ कंप्लीट होंगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। समझ पा रहे हो आप। तो PYQs में बेसिकली आपको ये देखना है, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा, समझना। रिपीटेड जो क्वेश्चन दिख जाए वो पक्का आएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसमें डेफिनेटली कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी चीज़ है जो इसकी इंपॉर्टेंट है, तभी वो बार बार एग्जाम में आता है। इसलिए आप वो अपने नोट्स में बनाओ, नोट्स में लिखो उसको, PYQs को पूरे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं लिखो। इंपॉर्टेंट सब मत लिखो, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स में सिर्फ PYQs आपको वही लिखना है जो रिपीटेड है ना। सब कुछ नहीं लिख देना, नहीं तो सब कुछ आप लिख दोगे तो रिवाइज कब करोगे। ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें आपका सब रिपीटेड पार्ट हो, सारी डेफिनेशन आ जाए, सारे डेरिवेशन आ जाए, सारे न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस भी आ जाए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो PYQs से, और कहीं से नहीं हो सकती। और अगर हो सकती है तो वो NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल, अभी हम फिजिक्स को टच कर रहे हैं, तो फिजिक्स के सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर मान लो क्वेश्चन आते हैं तो। इस तरीके से आपका फिजिक्स डन हो जाएगा। समझ में आई बात। PYQs था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, है ना। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं तो उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, है ना। जिस नोट से आपने पूरे साल पढ़ा, सिर्फ उन्हीं नोट्स से आपको रिवाइज करना है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें खरीद ली और सब किताबें से पढ़ रही है, ये बहुत बड़ी गलती है। सारी किताब से नहीं पढ़ना आपको, जहाँ पे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपको एकदम ट्रस्ट है आ रहा है कि यही मेरी एक ऐसी मतलब चीज़ है, नोट्स है जिसमें मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ, भरोसा है कि मैं ये पढ़ूँ तो डेफिनेटली नंबर आएंगे, बस। तो वही करना है। तो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, आपको यही करना है। फिजिक्स में तो मैंने आपको पूरा बता दिया, ये सब तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, PYQs को यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके नंबर और आएंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन सर्च करना है, कोई चीज़ आप सर्च करोगे डेरिवेशन वगैरह की, तो मेरी कुछ वीडियोस आपको दिख सकती हैं, तो उसमें कुछ PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यार, अब केमिस्ट्री के बारे में बात करें। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता ही आता है। एक आध डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन से आप PYQs। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे PYQs का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, उन्हीं के आप नोट्स बना सकते हो,
है ना, सब तो बनाना नहीं है। अब जो रिपीटेड उसका तो आप 2 मिनट जस्ट करोगे, हाँ 2012 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो सीधा आपने क्वेश्चन लिख दिया या टॉपिक लिख दिया, तो उसके बाद आप उसके नोट्स बना सकते हो, पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हो, और शॉर्ट में, है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में, जिसमें आप रिवाइज भी कर सको बाद में। और वो आपका पूरा इस तरीके से हर एक चैप्टर के लिए तैयार होता जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप बना सकते हो, ऐसे इनऑर्गेनिक के लिए, वैसे ऑर्गेनिक के लिए भी। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बाइबल होती है, और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती तो कोई ना कोई रिसोर्सेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या तो मेरे नोट्स इस्तेमाल करो या कोई पीवाईक्यूज को इस्तेमाल करो। सबसे अच्छा तरीका पीवाईक्यूज, आप केमिस्ट्री कर लो तो आपके पूरे 70 में से 70 डन हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं, क्वेश्चन कौन से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है उसको आपको लिखना है, जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं, जिसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इसमें मोल फ्रैक्शन है, ये है, वो है, और बेसिकली ये निकालो डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये करना चाहिए, ये जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो बस ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको तैयार करना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये की जो रिएक्शंस हैं, इसका जो और जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना चाहिए। फॉर्मूले याद रखने ताकि फॉर्मूले में अपने आप में 1-1.5 नंबर रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो मेरी बात, और ये सारी चीज़ें आप लिख के आओगे तो डेफिनेटली नंबर पाओगे। ठीक है, और हम बात करते हैं जो भी चीज़ है, जैसे मान लो आपका नॉन स्टिक इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो आप तैयार कर सकते हो, लिखो भाई, वो नोट्स में वही तो बनाना है, नोट्स में फॉर्मूला लिखोगे आप, है ना। ये सब आपको पीवाईक्यूज मिलेगा। पीवाईक्यूज का मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ बना चुका था, इसमें आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में आओगे तो मिल जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो आपको वो उससे कुछ नहीं है, उसको सिंपल पीवाईक्यू से देख के आना है, और क्वेश्चन के फॉर्म में और डेफिनेशन के फॉर्म में सब कुछ आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी, अब समझना, इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, बस वही तैयार करो, उसी में से गारंटेड है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फंसता हर बार आता ही आता है। तो आपको बस वो तैयार कर लेना इनऑर्गेनिक के लिए, वही नोट्स बनाते जाओ। अगर आपने नोट्स फिर भी बनाए तो फिर भी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि आपके पास 30 दिन है, और इस टाइम टेबल को फॉलो करके रिवाइज भी कर सकते हो। तो आपके हर एक चीज़ें क्या होगी, जल्दी रिवाइज भी हो जाएंगी, रिवाइज होंगी तो दैट मीन्स वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, वो चीज़ भूल नहीं सकते आप। तो स्ट्रक्चर आप तैयार करो, स्ट्रक्चर हो गया, और भी अलग अलग चीज़ जो भी होती हैं, स्ट्रक्चर हो गया, या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो गया जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है पीवाईक्यू से, आप उसमें नोट्स बना लो, सिंपल तो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और उसके अलावा डीएफ ब्लॉक में आओ, उसमें भी आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है उसी का बार बार नोट्स बना लो। या ये सब छोड़ो, सिर्फ आप पीवाईक्यूज कर लेते हो, या फिर मैं कहता हूँ अगर आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन, वही आप तैयार कर लेते हो, और बैक एक्सरसाइज आप कर लेते हो। इंटेक्स्ट तो जरूरी है, इंटेक्स्ट के क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन आप लिख लोगे, भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। अब वो याद कैसे होगा, अब वो रिवाइज करते हो तो अपने आप याद हो जाएगा। अब रिवाइज करते हो, लिखते हो, रिवाइज करते हो, अपने आप याद हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया, स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, IUPAC हो गया, और नोमेनक्लेचर ये आता रहता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीज़ें तैयार कर लो। पीवाईक्यूज में आपको सब मिल जाएगा। पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थे, बस आपको प्लेलिस्ट में आके देखना है, मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आप। ये तरीका था इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का मैंने क्या बताया, और ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, तब से मैंने नेमिंग रिएक्शन में आपको तैयारी करनी है। अब वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एनसीईआरटी खोलोगे, आपने आप देख जाएगी, ये डाउनलोड करोगे नेट से, सर्च करोगे, कहीं से मिल जाएगी नेमिंग रिएक्शन, उसको लिखना है अपने नोट्स में सारी जितनी आ जाए, 10-15 जितनी सब लिख दो। अब उसको क्या है, लिख के प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ 10 से 11:30 में यही सब करना है, यही सब प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करनी है, यही सब काम आपको करना है एक्चुअल में अगर नंबर लाने हैं तो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आपको चैप्टर याद होगा, तो उसमें बेसिकली 2 या 3 मैकेनिज्म होंगे, उन मैकेनिज्म को लिख दो कॉपी के अंदर, नोट्स बनाओ तुरंत, और उसको पूरा लिखो, और उसी की प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, नोट्स बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, बहुत बढ़िया। अपने आप जैसे जैसे खत्म करते आओ सिलेबस, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जहाँ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपका फिर मतलब रुक नहीं सकते। ये 5 घंटे का टाइम टेबल कब 10 घंटे पहुँच जाए, कब 15 घंटे, कुछ कह नहीं सकते। बस यही कुछ तरीके होते हैं ना। तो और जो आपके क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट वगैरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं एमीन्स वाले चैप्टर में, तो उसको भी लिख लो कि भाई ये 5-6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, तो उन्हीं को लिख लो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, और वही लॉजिक एग्जाम में थूप के आए, लिख के आए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक नंबर यहाँ पे कहीं पे भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पूरे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम पास होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टॉप करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा हो, टाइम चला दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक का मैंने आपको तरीका बता दिया, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक भी तैयारी कर सकते हो। और रिएक्शन वगैरह की मैं बात करूँ तो नेमी रिएक्शन आप तैयार करोगे, उसी में से कन्वर्जन आएगा, और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल करो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक में भी अगर आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा, तो आप सीधे पीवाईक्यूज को यूज़ करो कि देखो भाई ये क्वेश्चन कब कितने बार पूछा गया है, उस हिसाब से आप सीधे अपने नोट्स में उस क्वेश्चन को उतार लो। क्वेश्चन भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट टॉपिक लिखो या आंसर लिखो, है ना, बट लिखो जरूर। इससे क्या होगा, आपके पास एक तैयार हो चुका है एक ऐसा नोट्स, एक ऐसा मटेरियल जो डेफिनेटली आपको 70 में 70 दिलवा देगा। बस एक कंडीशन और रहेगी, इसमें साथ में आपको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्शन रीजनिंग भी आएगी, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसको मत भूल जाना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बताया मैंने, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स की अगर बात करूँ तो 20% पेपर आपका एग्जाम्पलर से आएगा, और 80% पेपर आपका
मैं NCERT से आएगा। तो NCERT में कुछ नहीं करना है, अगर आपने सब पढ़ लिया है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने चाहिए, 10 साल के करने चाहिए, फिजिक्स के लिए 5 साल के करने चाहिए, केमिस्ट्री के लिए 2-3 साल के करने चाहिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। PYQ से भी आप कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो क्या बोलते हैं NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या बोलते हैं एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन है वो PYQ से आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रफ में आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन। और हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइप पकड़ना है क्वेश्चन तो आपसे फिर कोई सा भी बन जाएगा, और वो क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएंगे। NCERT की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एक ही पैटर्न पे, और कुछ PYQs भी आप लगा सकते हो। तो डेफिनेटली आपका मैथ्स में इस तरीके से अच्छा स्कोर आएगा। तो पहले आप फॉर्मूला याद रखो अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला में अपने आप में 1-2 नंबर होते हैं, कुछ लोग जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में आप कुछ भी हो जाए, पेपर आपको 80 में से 80 मार्क्स बना के आना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो नहीं बना, फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन बना दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी करके आओ, बट लिख के जरूर आना, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट है यही थी। तो ये केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे फिजिक्स के लिए, चाहे मैथ्स के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के लिए। तो कोई भी आपसे पेपर नहीं बनता है तो पूरा पेपर बना के आओ और सारा पेपर लिख के आओ, ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत आना बस। चलो, तो बहुत बढ़िया, हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए। इंग्लिश की अगर आपको चाहिए हो तो इंग्लिश भी आप 1-1 घंटा स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पर आप इंग्लिश को भी ऐड कर सकते हो। इंग्लिश का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, हैंड नोट्स नहीं है, बेसिकली ये टाइप नोट्स हैं। टाइप नोट्स भी मतलब वही है, आपको समरी मिल जाएगी, समरी में आप 2 मिनट में सब समझ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, और प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस बढ़िया। तो इंग्लिश का भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस उसके बाद आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन आप लिख के प्रैक्टिस करो, जो भी सही लगे तो उस हिसाब से आप रिवीजन जरूर करो। हाँ, सुबह उठ के भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे रिवीजन का जो टाइम दिया है, इस रिवीजन में क्या है बेसिकली 2 घंटे में दिया हूँ। तो इस 2 घंटे को आपके ऊपर है कि कितने घंटे में क्या रिवीजन करना है। अब आपके ऊपर है कि आधा घंटा आप कोई भी एक सब्जेक्ट को दो, फिर 1 घंटा किसी और सब्जेक्ट को, या फिर आधे घंटे फिर किसी और सब्जेक्ट को। तो रिवीजन आपको खुद को देखना है, ठीक है। रिवीजन आप 1-2 घंटे कर सकते हो, बहुत बढ़िया। रिवीजन आपको ध्यान देना है इस टाइम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 30 मतलब जो 30 डेज है मई में, उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बहुत बढ़िया। और सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया था, मैथ्स के लिए प्रोवाइड करा दिया था, तो उनको आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड कर लेना है, या आपके पास सैम्पल पेपर है तो उन्हीं को आप प्रैक्टिस करो। बेसिकली ये देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए, तब आपका सैम्पल पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा। और पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे सर्च रीजनिंग हो, सब वो आप करते आओ, ताकि आपको बस फील आ जाए। याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को भी दूसरे पूछे आएंगे, इसलिए फील आ जानी चाहिए बस प्रैक्टिस करके। और बस लास्ट टिप यह है कि जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं आपके आसपास में, तो वो सबको बॉयकॉट करो, सबको हटाओ। ये फोकस रखो कि 30 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, और ये 30 दिन में मेरे को अपना पूरा एफर्ट पूरा डाल देना है, कुछ भी बचा के नहीं रखना है। और एग्जाम के बाद मेरे को रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि मैं काश में पढ़ लेता, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही कुछ है। और आखिरी क्लास है आपकी ये, उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाओगे तो उसके बाद स्कूल रहेगा नहीं। तो ये समझो कि स्कूल का आपका आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव। जैसे KBC में पड़ाव नहीं होते, वैसे ही आपका स्कूल का आखिरी पड़ाव है। उस पड़ाव में आपको अपना बढ़िया फोड़ देना, अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स को आप फॉलो करो, बस करना है यार, है ना। मेन चीज़ यही है कि आपको इसमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखने के बाद भी आप वैसे थे जैसे पहले थे ना, थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई में चेंज लेके आओ। ये सारे टिप्स को फॉलो करो तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। होपफुली मैं सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, सारा टाइम, और ये जितने भी चीज़ थी टाइम टेबल में, सब्जेक्ट, ब्रेक और मज़ा, फोन, सब कुछ मैंने कवर कर दिया हूँ। तो इस तरीके से पढ़ते तो 90, अब मैं बिल्कुल खुल के बोल सकता हूँ आपकी 95 प्लस 100% आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है, सिर्फ आपको छोड़ के, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।